स्वागत करता हूं आज की वीडियो में। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं कि बढ़िया होंगे। म्यूचुअल फंड स्पेशल आज वीडियो होने वाली है और आज की वीडियो में एक ऐसी गलती जो मैं अगर कर देता कुछ समय पहले तो मुझे ऑलमोस्ट लगभग 3 से 4 लाख का नुकसान हो जाता। जी हां, और ये नुकसान मैं इंट्राडे की बात नहीं कर रहा हूं, मैं स्टॉक की बात नहीं कर रहा हूं, म्यूचुअल फंड में मुझे नुकसान हो जाता पोर्टफोलियो में 4 लाख का, जो बहुत बड़ा अमाउंट होता है। तो वही गलती खासकर ऐसे बिगनर काफी लोग कर देते हैं एंड दैट्स अ बेसिक रीजन कि 2024-25 में अगर आप एसआईपी स्टॉपेज रेशियो देखोगे ना सर, तो लगभग 97-98% हो गया है। तो यही वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। आई होप आपको पसंद आएगा, और पसंद आए तो दिल से वीडियो लाइक कर सकते हो। सबसे पहले कुछ सिनेरियो बात करते हैं, जब मार्केट में गिरावट आई और कितनी ज्यादा गिरावट आई, क्योंकि गिरावट नॉर्मल नहीं थी, बहुत ज्यादा भयावह गिरावट थी। 2015 की अगर बात करें मार्केट क्रैश की, लगभग आपका सेंसेक्स देखा जाए 6% तक गिर गया था। 2008 में अगर क्रैश की बात करें 7.5%, 2020 में जब कोविड सिचुएशन आई थी लगभग 15% बहुत होता है, ऑलमोस्ट 2,500 से 3,000 सेंसेक्स गिर गया था। अब ऐसे में दिमाग काम नहीं करता, ऐसे में हमें लगता है कि यार ये जो हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं ये कोई काम का नहीं है, हमारा कैपिटल भी चला जाएगा, और काफी लोग ऐसा करते हैं। और कहानी क्या हुई, रिपोर्ट ये कहती है कि उस समय लोग क्या किए, 95% लोग, खासकर 95 से 97% लोगों ने क्या किया, एसआईपी को शिफ्ट कर दिया। मतलब एसआईपी बंद कर दिया, और बंद करने के बाद या तो एफडी में या तो आरडी में शिफ्ट हो गए, नहीं तो उन्होंने कहा कि भैया जो पैसा चला गया है चला जाने दो, मैं एसआईपी यहां बंद कर रहा हूं, प्लस इन पैसों को मैं सेविंग अकाउंट में डाल रहा हूं। ये लोगों ने किया। अब कहानी देखोगे, खासकर पिछले 1-2 साल में हम लोग तो सब कुछ देख ही रहे हैं मार्केट में क्या कहानी है। तो अब देखोगे ना 2024-25 में जो जिसको हम कहते हैं ट्रंप का टैरिफ इफेक्ट, काफी लोगों की इन्वेस्टर की कमर तोड़ दी इसने। और सबसे इंपॉर्टेंट है, खासकर अगर आपके पास स्मॉल कैप फंड्स होंगे, कमेंट में मेंशन करना अगर मैं गलत होऊंगा तो भी। स्मॉल कैप फंड्स की हालत इतनी खराब थी, क्वांट स्मॉल कैप, निपॉन स्मॉल कैप, एसबीआई तक -5% से 10% तक बहुत सारे स्मॉल कैप टूट गए। मिड कैप फंड्स में 1 से 3%, और खासकर फ्लेक्सी कैप फंड्स थोड़े से बचे रह गए। 3 से 4% का प्रॉफिट लगातार आपको दिए हैं फ्लेक्सी कैप फंड्स, छोटा मोटा। हालांकि जिन्होंने साल भर से किया वो तो निगेटिव में रहे, लेकिन स्मॉल कैप की हालत सबसे ज्यादा खराब थी। सबसे ज्यादा जो हीरो थे ना, वो थे लार्ज कैप फंड्स। और लार्ज कैप फंड्स अगर बात करोगे तो लगभग 6 से 7%, मतलब एफडी बराबर पैसा उन्होंने लार्ज कैप में दिया। अब देखो गलती अब तो समझ गए होगे कि लोगों ने गलती क्या किया। अब मेरे साथ क्या हुआ कि जब ये टैरिफ इफेक्ट आया और पोर्टफोलियो में लगभग 6 से 7 लाख रुपए, मेरा लगभग पूरे साल भर से अगर देखा जाए पोर्टफोलियो में लगभग 6 से 7 लाख। आज जो वैल्यू देख रहे हो ना, ये मैं डेटा आपको थोड़ा पुराना दिखा रहा हूं, अभी थोड़ा सा इंप्रूव हो गया क्योंकि पिछले कुछ दिनों में 2-3 दिनों में मार्केट थोड़ा सा पॉजिटिव रिस्पांस आया है, तो थोड़ा वैल्यू थोड़ी बढ़ गई है। ये मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि ट्रंप जब ट्रंप साहब ने टैरिफ लगाया था, 6 से 7 लाख रुपए डाउन हुए, लगभग 55-50 तक पोर्टफोलियो पहुंच गया था। आप लोगों को मैंने दिखाया था कि 50 क्रॉस हुआ है लगभग। लेकिन इसके बाद जैसे इंडिया यूए की डील हुई, देखना ये निगेटिव इफेक्ट रहा। निगेटिव इफेक्ट ने, अगर आप नए हो तो आप यहां से निकल जाओगे, बंद कर दोगे एसआईपी, क्योंकि आपके लिए एसआईपी मतलब बिल्कुल बेकार। 6 से 7 लाख यहां निगेटिव हो गया था। अगर मैं यहां निकलता तो सचमुच मतलब पोर्टफोलियो की बैंड बज गई होगी, 6-7 लाख नुकसान में निकलता। लेकिन इंडिया यूए की ट्रेड डील हुई, 1.5 लाख रुपए अकाउंट में वापस आए एज ए पोर्टफोलियो, क्योंकि कहीं ना कहीं पोर्टफोलियो में थोड़ी सी बढ़त हुई। जब इंडिया यूएस की ट्रेड डील हुई, अभी तो पहला चरण क्रॉस हुआ है, लगभग 3 से 4 लाख रुपए और आ गए। मैंने शॉर्ट्स में रील में डाला था इंस्टा पे भी कि 3 से 4 लाख आ गए। उसी समय की कहानी बताओ मैं आपको, लगभग पोर्टफोलियो लगभग 63 था, एक दिन का लगभग 36 से 40 हजार। इसके पहले 62 चला गया था, 50-55 चला गया था। तो कहने का क्या मतलब, अगर मैं यहां डर के कारण निकल गया होता, डेफिनेटली आज मेरा लगभग 6 से 7 लाख का पोर्टफोलियो में नुकसान हो जाता, जो लोग करते हैं। तो ओवरऑल कहानी का पूरा सारांश क्या है वीडियो का, सबसे पहले आपको कुछ भी सिचुएशन हो जाए सर, एनी सिचुएशन, जितने लोग मेरी वीडियो ध्यान से देख रहे हो, कान खोल के सुन लो, आपको अपनी एसआईपी बंद नहीं करनी है अनटिल एंड अनलेस आपके फंड्स अच्छे हों।
एक बार पोर्टफोलियो भी दिखा देना, पोर्टफोलियो चेकआउट करवा देना कि आपके पोर्टफोलियो में जो आपने फंड्स लिए हैं, कहीं आपने एनएफओ में तो बहुत पैसा नहीं डाल दिया, कहीं आपने सेक्टोरियल में तो बहुत पैसा नहीं डाल दिया, पता चला आपने कोई थेमेटिक फंड में बहुत ज्यादा पैसा डाल दिया, तो वो चिंता की बात है। देखो ऐसे फंड्स तो खराब होते हैं, ऐसे में निकल जाना ज्यादा बेटर होता है। तो ये फंड की कहानी, एसआईपी आपको कभी बंद नहीं करना है डर के कारण, क्योंकि लोग, अगर मैं डर के कारण बंद कर दिया हो तो आज मेरा नुकसान होता और मैं म्यूचुअल फंड को कोसता रहता। बहुत लोग क्या करते हैं ना, आपने अपना गोल डिसाइड किया है कि भाई मुझे बिटिया की शादी में पैसे डालने हैं, बच्चे का जब हायर एजुकेशन होगा तब मैं पैसे इन्वेस्ट करूंगा, लेकिन क्या करते हैं, मार्केट में कहानी देखी, डर गए, टीवी के माध्यम से, न्यूज के माध्यम से कि भाई मार्केट में तबाही आने वाली है, मार्केट तो कभी उठेगा ही नहीं, तो लोग क्या करते हैं, इतने अच्छा पोर्टफोलियो बनाए रहते हैं, पोर्टफोलियो शिफ्ट कर देते हैं यार। पता चला कोई दूसरा एएमसी में ट्रांसफर हो गए, आपने स्मॉल कैप लिए, मिड कैप लिए, प्रॉपर तरीके से डिजाइन किया, आप कहीं और चले गए, शिफ्ट टू अदर फंड्स एज पर द टीवी एक्सपर्ट। बाद में पछताना होता है बहुत ज्यादा। कुछ लोग स्कीम ही चेंज कर देते हैं, पता चला उन्होंने स्मॉल कैप लिया है, चले गए लार्ज एंड मिड कैप में ले लिया, कुछ भी कर लेते हैं बिना एक्सपर्ट के एडवाइस से, क्योंकि उनको गोल तो देखो, गोल तो पता है, लेकिन डर इतना ज्यादा हो जाता है कि आपको मार्केट से आप निकल जाते हो। ठीक है, ये कहानी। कुछ लोग तो फंड्स छोड़ो, चलो ये तो अच्छे होते हैं, कम से कम एसआईपी बंद किया, तो क्योंकि एसआईपी बंद करोगे तो अमाउंट वो लमसम की तरह दिखेगा। कुछ और महानुभाव होते हैं कि सर पूरा पैसा ही विड्रॉ कर लिया। अब विड्रॉ करने के बाद क्या होता है, पहली बात शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स देना पड़ता है सरकार को, एग्जिट लोड देना पड़ता है, नुकसान जो होता है वो तो होता है। तो माय डियर फ्रेंड्स, मेरे प्यारे भाइयों लोग, मैं आपसे यही कहूंगा कि कंडीशन कुछ भी हो, आपको अपनी एसआईपी बंद नहीं करनी है, शिफ्ट नहीं करनी है, और हमेशा अपने एक्सपर्ट के नजर में रखो। कोई एक्सपर्ट है म्यूचुअल फंड का, हमेशा नजर में रखो कि भाई साहब ये मेरा पोर्टफोलियो है, सही है कि नहीं, ये लगातार आपको ध्यान देने वाली बात है। फिलहाल आज की वीडियो में बस इतना ही, आशा करता हूं कि समझ में आया होगा। और कभी भी सिचुएशन ऐसी हो, हमेशा अपने गोल को फोकस करो कि आपका गोल क्या है, उस गोल तक बने रहो विद द परफेक्ट पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो भी आपका सही होना चाहिए, वो गलत नहीं होना चाहिए। ठीक है, मैं तेरे वीडियो के साथ अपना ध्यान रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद गाइस।